या फिर आप कर्ज के सागर में डूबे हुए हो, यदि आपकी मानसिक स्थिरता नहीं है, चांदी में नीलम बनवा के देता है तो ये सबसे गलत स्थिति है। नीलम रत्न धारण किया करते थे, दो धारण किया करते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, AR रहमान दोस्तों नीलम पहना, बहुत सारे, नरेंद्र मोदी जी भी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है नीलम रत्न डायमंड से भी ज्यादा रेयर है। यदि आप कोई नीलम पहन रहे हो तो समझ लीजिए आपके हाथ में डायमंड से भी बहुत ज्यादा रेयर मिलने वाला नीलम है। कश्मीरी नीलम खास तक बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, इन्हें कश्मीर में पाया जाता है। तो साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं नीलम रत्न के बारे में, और साथ ही साथ नीलम रत्न को कंट्रोल करने वाले अर्थात उसके ग्रह भगवान शनि के बारे में। और साथ ही साथ देखा जाए तो हम जानेंगे कि यह रत्न कहाँ मिलता है, क्या इसकी प्राइस रेंज होगी, और किन किन जातकों को इसे धारण करना चाहिए और किस धातु में हमें इसे धारण करना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो नीलम रत्न शनि भगवान से कैसे रिजेंबल करता है, और साथ ही साथ किन किन जातकों को यह पहनना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन 9 ग्रहों में जितने भी नवरत्न हैं उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी काम करने वाला एक नीलम रत्न ही है मित्रों। साथ ही साथ देखा जाए तो हम जानेंगे कि इन्हें किन किन जातकों को पहनना चाहिए। हमने बहुत सेलिब्रिटीज को देखा है कि नीलम रत्न धारण करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, एक समय में वो नीलम रत्न धारण किया करते थे, दो नीलम वो धारण किया करते थे। AR रहमान दोस्तों, अभी भी AR रहमान अपना नीलम रत्न पहनते हैं। करियर के स्टार्टिंग में भी उन्होंने ये नीलम पहना था, अब भी वो नीलम पहनते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे, नरेंद्र मोदी जी भी एक समय पर नीलम पहना करते थे। PM बनने के कुछ समय पहले उन्होंने जिस प्रकार से कर्म किए, उनके एस्ट्रोलॉजर जिसे बताया था कि अच्छे कर्म आपको करना पड़ेगा, आपका शनि जिस प्रकार से आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले फ्यूचर, आने वाले पॉलिटिक्स के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो नीलम रत्न पहन चुके हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि भगवान को माना गया है कर्म का दंडनायक, और साथ ही साथ देखा जाए तो कर्म के चक्र के अनुसार आपको फल प्राप्त करने वाले एकमात्र देवता यदि कोई है आपके नवग्रह में तो वो है शनिदेव। साथ ही साथ देखा जाए तो संपूर्णता से शनिदेव आपके जीवन में डिसिप्लिन देखते हैं, आपने कितना परिश्रम किया है ये देखते हैं, आपने कितने अच्छे कर्म किए ये देखते हैं, आपने कितने लोगों को गुरु की तरह मार्गदर्शन दिया है, उनकी मदद की है, ये भी देखते हैं। इसीलिए शनि से लोग डरते भी हैं और साथ ही साथ शनि को प्रेम भी करते हैं। नीलम किन किन जातकों को पहनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमारे पास सबकी कुंडलियां तो बिल्कुल नहीं है, तो एक आइडियाज मैं आपको बता सकता हूँ, एक ओवरव्यूज कि किन किन जातकों को नीलम रत्न पहना जा सकता है। सबसे पहले जिनकी कुंडली में शनि योग कारक हो, साथ ही साथ जिनकी कुंडली के लग्न में वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और साथ ही साथ कुंभ राशि का अवमान हो। शनि की महादशा में भी इसे धारण किया जा सकता है और शनि की अंतरदशा में भी इसे आप पहन सकते हो। साढ़े साथी में भी या ढैया में आप इस रत्न को पहन सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इस रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिष से कंसल्टेशन बिल्कुल लीजिएगा। एक एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से संपूर्णता से कंसल्टेशन लेने के बाद ही आपको इस रत्न को धारण करना चाहिए। सबसे पहले देखा जाए तो मित्रों, रत्न कभी भी डायरेक्ट ना धारण करें। बहुत सारे लोग ज्वेलर्स लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मकर राशि है तो कृपया मुझे कोई जेमस्टोन सजेस्ट करें। मकर राशि को देखकर शनि की प्रतिनिधित्वता को प्राप्त होने के बाद वो सोचता है कि चलो इसे नीलम दे देते हैं, और वो जातक को चांदी में नीलम बनवा के देता है, तो ये सबसे गलत स्थिति है। हमेशा एस्ट्रोलॉजर से ही नीलम ले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के साथ आपकी एक रिलेशन रहता है, आप एक प्रकार से रिलेशन, आप बात करते हो, वो व्यक्ति आपकी कुंडली देखता है, आपके जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में वो संपूर्णता से आपको अवगत कराता है, और आपके लिए क्या सही है संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का विवरण करने के बाद वो आपको कहेगा कि आप इस प्रकार के रत्न धारण कर सकते हो। किन जातकों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुंडली में शनि खराब ना हो या कुंडली में शनि नीच ना हो। यदि कुंडली में शनि नीच है तो नीलम रत्न धारण ना करे। बहुत सारे केसेस में शनि नीचे होने के बाद भी नीलम दिया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से समावेश कर ही रत्न को धारण करें। देखिए, अब यदि आप कंफ्यूज हो और बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन में पैसे खर्च कर थक चुके हो, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है। कृपया इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो,
और इस वीडियो को जिन जिन जातक देखेंगे उन सभी जातकों को, पहले 70s लोगों को हम फ्री कंसल्टेशन देंगे। तो बिल्कुल इंतजार मत करिए और मैसेज कर सकते हो आप या फिर कॉल कर सकते हो। अब जानते हैं भगवान शनि के बारे में। देखिए, शनि देव को शास्त्रों के अनुसार सूर्य पुत्र की उपाधि दी गई है, अर्थात वो भगवान सूर्य के पुत्र है, लेकिन साथ ही साथ वो छाया भी कहे गए हैं, जिसे गर्भ की छाया कहा गया है। अर्थात भगवान शनि की जो माता थी वह भगवान सूर्य की पत्नी की छाया थी। तो इसीलिए भगवान सूर्य और छाया दोनों का जब मिलाप हुआ तो भगवान शनिदेव प्रकट हुए। तो इसीलिए शनिदेव को छाया कहा गया है, अर्थात या फिर छाया गर्भ भी कहा गया है। और देखा जाए तो जिस तरह से मैंने पहले कहा, और भगवान शनि का जो वाहन कहा गया है उसे कहा गया है कौवा, अर्थात क्रो। साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारी मान्यता ऐसी है, बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं कि भगवान शिव, जी हाँ दोस्तों, महादेव, महादेव को भगवान शिव को ही शनि का एक प्रकार से कंट्रोलर कहा गया है। और 10 महाविद्याओं में से महाकाली ही शनिदेव को एक प्रकार से कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल का अर्थ ये होता है कि शनिदेव, महादेव और माँ अर्थात माँ काली, इनकी बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से उनके भक्त है। और महादेव ने ही भगवान शनि को यह वरदान दिया है, अर्थात न्याय के देवता होने का वरदान दिया है। इसी का कारण है कि भगवान शनिदेव, भगवान महादेव और माँ अर्थात माँ काली को हमेशा पूजनीय है, उनके लिए वो पूजनीय है। तो इसीलिए शिव भक्ति में भी और काली भक्ति में भी आपको शनि जितना प्रॉब्लम देना चाहिए उतना प्रॉब्लम देते नहीं है, एक प्रकार से वो शांत हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं हमेशा, यदि किसी रत्न की अर्थात नीलम रत्न की यदि मैं प्राण प्रतिष्ठा कर कर किसी जातकों को पहनने के लिए देता हूँ, तो उन्हें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं तो उन्हें इस भगवान शिव की अभिषेक करवाकर नियमित नियम के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उन रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा भी की जाती है, जिससे नीलम संपूर्णता से असरदार रहे। अब सर्वोत्तम धातु नीलम को धारण करने के लिए है चांदी, लेकिन अनेक लोगों को आपने देखा होगा वो सोने में भी नीलम पहनते हैं। आपने पहना होगा, बहुत ही कम लोग होते हैं जो लोहे में नीलम पहनते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। नीलम को अर्थात भगवान शनि को लोहे से रिजेंबल किया गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज्योतिषी आपके कुंडली के अनुसार, ग्रह चक्र के अनुसार, महादशा के अनुसार और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक ज्योतिषी देखता है उन सारे चीजों को देखकर नीलम रत्न सजेस्ट किया जाता है और धातु में सजेस्ट किया जाता है। स्वयं कभी भी रत्न को सीधा धारण ना करे जातकों, सबसे पहले रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा कर कर नीलम रत्न को एक अच्छे धातु में धारण करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक। नीलम रत्न कभी भी यदि आप धारण करो तो स्किन पर लगना चाहिए। रत्न एक प्रकार से, मैं एक इमेज आपको दिख रहा होगा जिसमें कि रत्न जो है संपूर्णता से पीछे से खुला हुआ है, जो आपके शरीर के ऊपर अर्थात आपके फिंगर के ऊपर ठीक से बैठ सके। मेरे अनुभव के अनुसार मैंने जिन जिन को नीलम रत्न दिया है उनको हमेशा शनिवार को ही रत्न को धारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यास्त में इस रत्न को धारण करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शनि का बीज मंत्र भी हम इस मंत्र को जाप करना चाहिए। शनिवार, शनि अर्थात दान, शनि अर्थात कर्म और शनि अर्थात कर्मों का फल, तो इसीलिए कर्म अच्छे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे महंगा नीलम अर्थात यदि आप नीलम लेने जाओ तो सबसे रेयरेस्ट नीलम आप कहो तो वो कश्मीरी नीलम कहा गया है और बहुत महंगा भी होता है। और कश्मीरी नीलम आमतौर पर बहुत सस्ता नहीं होता, 90,000 प्रति कैरेट से शुरुआत होती है और करोड़ों तक जाता है, बात ऐसी है। और वो बहुत ही रेयरली मिलता है और साथ ही साथ बहुत ही कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्वेलर्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं लेकिन कुंडली का विशेषज्ञ तत्व उसमें नहीं होता। जो ज्वेलर्स आपको एक अच्छी तरह से कंसल्टेशन नहीं कर पाएंगे, गाइड नहीं कर पाएंगे स्टोन के बारे में, किस प्रकार से उस स्टोन की एनर्जी को उपयोग किया जा सकता है, जीवन में कठिन परिश्रम फिर से आ गया तो किस प्रकार से नीलम को मदद आपको वो कर सकता है, वो एक प्रकार से जो अध्याय होता है वो आपको बता नहीं पाते। इसीलिए श्रीलंका में भी नीलम मिलता है मित्रों। श्रीलंका का तो सिलोन नीलम कहा गया है। वो हल्का होता है, पारदर्शी होता है, हल्का नीला होता है, कभी कभार डार्क नीला भी आता है। देखिए,
ये रत्न भी बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं। आपको श्रीलंकन नीलम भी संपूर्णता से 30,000 प्रति कैरेट से शुरुआत होंगे, लेकिन ये सारे रत्न आपको प्रभाव ला सकते हैं। देखिए, बहुत सारे जगह, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग नकली नीलम बेचते हैं, जो नीलम होता ही नहीं। क्रिस्टल होता है एक प्रकार का नीला रंग का, जिसे लैब में बनाया जाता है और लोग उसे नीलम समझकर पहन लेते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं, तो एक अच्छा नीलम रत्न धारण करें, जिससे आपके जीवन में प्रभाव हो। अब आता है मेडागास्कर का नीलम। जी हाँ मित्रों, मेडागास्कर में भी नीलम मिलता है, लेकिन मेडागास्कर का जो नीलम होता है वो ज़्यादा पारदर्शी नहीं होता, ज़्यादा नीला होता है और उसके अंदर दरारें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो भी इफ़ेक्टिव होता है। वो भी आपको मेडागास्कर का ओरिजिनल नीलम नीलम जो है, संपूर्णता से देखा जाए तो 3,000 रुपए प्रति कैरेट से लेकर, या एक एग्ज़ाम्पल से लिए मेडागास्कर का जो नीलम है दोस्तों, वो आपको 8,000 रुपए प्रति कैरेट के अनुसार ओरिजिनली मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आज के समय में मेडागास्कर का नीलम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। बहुत सारे लोग मेडागास्कर के नीलम को ही कश्मीरी नीलम करके बेच रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब इसे हम पहचाने कैसे कि कौन-सी जो नीलम है, वो ओरिजिनल है, नकली है या क्या है? कोई भी रत्न सीधा प्लास्टिक की तरह दिखना नहीं चाहिए, ग्लास की तरह दिखना नहीं चाहिए। उसके अंदर डायमंड्स की तरह कर्विंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लफिश नहीं दिखना चाहिए। और साथ ही साथ देखा जाए तो नेचुरल नीलम एक पत्थर होता है वो। तो नेचुरल नीलम आप पहचान जाओगे, एक प्रकार से पारदर्शिता होती है, नीला रंग होता है और साथ ही साथ देखा जाए तो अंदरूनी दरारें होती है इसमें। तो वो नीलम भी बहुत ही बेहतरीन होता है। देखा जाए तो फिर भी यदि आपको कंफर्मेशन के लिए चेक करना है कि कौन-सा नीलम ओरिजिनल है या नहीं है, तो यदि ये कोई व्यक्ति आपको नीलम दे रहा है, कश्मीरी नीलम दे रहा है, श्रीलंकन नीलम दे रहा है, बर्मन नीलम दे रहा है या मेडागास्कर नीलम दे रहा है, तो आपको एक सर्टिफिकेशन आता है, जीआईए और आईजीए करके। ये सर्टिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति उस लैबोरेटरीज़ के सामने जाकर उस व्यक्तियों के सामने जीआईए और आईजीए, इनके सामने यदि कोई बोले कि बर्मन नीलम को श्रीलंकन नीलम है, तो वो पहचान जाएँगे। एक प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर वो लैब में इस नीलम को या अन्य जेमस्टोन्स को चेक करते हैं, जिससे उसकी प्योरिटी समझ आती है। तो इसीलिए नीलम रत्न आप जब भी धारण करें या जब भी किसी से लें और ये वो सामने वाला क्लेम कर रहा है कि कश्मीरी नीलम है, तो हमेशा प्रयत्न करिए मित्रों कि उससे जीआईए और आईजीए सर्टिफिकेट्स ले, क्योंकि जीआईए और आईजीए सर्टिफिकेट्स बनाने में ही 1000, 2000, 3000 चले जाते हैं। तो हमारे पास भी इन सारे सर्टिफिकेशंस के साथ सारे नवग्रह, सारे प्रकार के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएँगे और इसमें जीआईए और आईजीए सर्टिफिकेट्स के साथ आपको संपूर्णता से नीलम दिया जाएगा। तो दिए हुए नंबर पर आप चेक कर सकते या फिर मेरी दी हुई ईमेल आईडी है, उस पे भी आप चेक कर सकते हो। बताने वाला हूँ नीलम रत्न को किस प्रकार से चेक करें। देखिए, अब आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे नीलम बहुत ही सुंदर है, अच्छा लग रहा है। नहीं मित्रों, बिल्कुल भी ये नीलम बिल्कुल भी सही नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। नीलम की जो नीलम होता है, उसका आता है रंग। बहुत सारे प्रकार के नीलम आते हैं। रंग भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है, माइन्स कौन-सी है वो भी इम्पोर्टेंट करता है, उसकी प्राइसिंग। साथ ही साथ देखा जाए तो उसकी कटिंग कितनी अच्छी की गई है, कितनी प्रॉपर कटिंग है, कितना सुंदर रत्न है, किस प्रकार से दिख रहा है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना क्लियर है। इन सारे चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है नीलम रत्न की प्राइसिंग। नीलम रत्न धारण करने से आपके जीवन में अच्छे प्रभाव आ सकते हैं, जैसे कि अचानक धन लाभ हो सकता है। शरीर में जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उतना आना हो बंद हो सकती है। या फिर आप कर्ज़ के सागर में डूबे हुए हो, तो भी आपके जीवन में एक प्रकार से बंद हो सकता है सारी चीज़ें। साथ ही साथ देखा जाए तो यदि आपकी मानसिक स्थिरता नहीं है, बहुत गोइया आपको चल रही है, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मानसिक अस्थिरता है, तो नीलम इसमें आपको हेल्प कर सकता है। और यदि नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आर्थिक स्थिति दे सकता है, खराब कर सकता है आपकी। मानसिक स्थिति खराब हो सकता है। बहुत सारे जातकों को मेरे पास आए हैं कि गुरुजी मैंने नीलम पहना है और उसके बाद संपूर्णता से देखा जाए तो अगले ही दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। या फिर ऐसे भी लोग आए हैं कि नीलम धारण करने के बाद 5-6 मिनट के बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। एक प्रकार से बॉडी पेन स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और देखिए मित्रों, अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मैं भगवान शनि को किस प्रकार से प्रसन्न करूँ? अब भगवान शनि नीलम से रिज़ेम्बल्ड होता है, तो इसीलिए कॉमन कुछ चीज़ें हैं नीलम रत्न धारण के करने के बाद या फिर करने से पहले
आप इन चीजों का पालन कर सकते हो जिससे शनि अच्छा हो सकता है। सबसे पहले काले तिल दान करें, पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाएं या पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, या फिर शनि मंदिर में तेल अर्पित करें, या फिर भगवान महादेव की पूजा बसर करें। उससे भी आपके जीवन में संपूर्ण प्रभाव आ सकता है। यदि आपको ये जानकारी उपयुक्त लगी, उपयोगी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और यदि कोई जानकारी मैं बताना भूल चुका हूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं बहुत सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूं। या फिर आप मुझे कमेंट करिए, इस वीडियो का पार्ट 2 भी में आ सकता है नीलम रत्न के बारे में। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में करें, लिखिए शनिदेव, जय जय शनिदेव। और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणा, ओम श्री मात्रे नमः, ओम शनिदेवाय नमो नमः।